नरेश मीणा अब जेल से कभी बाहर ही नहीं आएंगे। सुनवाई में ही उनकी जिंदगी कटने वाली है जेल में। आइए बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान वन में, जहां सच की आवाज गूंजती है और अन्याय का पर्दाफाश होता है। आज हम बात करेंगे कैसे शख्स की जिसने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया, जिसने कानून को ठेंगा दिखाया और जिसने एक सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाकर ये साबित कर दिया कि वह खुद को कानून से ऊपर समझता है। हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा की, जिनका नाम अब थप्पड़ कांड के लिए नहीं बल्कि जेल की सलाखों के लिए जाना जाता है। 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया नरेश मीणा टोंक जेल में बंद हैं और हर सुनवाई में उनकी रिहाई की उम्मीद धूमिल हो जाती है। क्या यह थप्पड़ लोकतंत्र पर हमला था? क्या नरेश मीणा की जिंदगी अब जेल की सुनवाइयों में ही गुजरेगी? 23 नवंबर 2024 राजस्थान के टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव का दिन था। समरावता गांव में मतदान चल रहा था और वहां मौजूद थे मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी, जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन तभी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने न सिर्फ एसडीएम पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया बल्कि गुस्से में आकर ऑन ड्यूटी अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर था। नरेश मीणा शायद ये भूल गए कि ये देश कानून से चलता है, न कि उनकी तानाशाही से। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थप्पड़ कांड के बाद समरावता गांव में हिंसा भड़क उठी। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियां जला दी, पथराव किया और राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने नरेश मीणा को 14 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया और तब से वो टोंक जेल में बंद हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत सरकारी अधिकारी को ड्यूटी के दौरान बाधा पहुंचाने की सजा 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना अलग से लगेगा। नरेश मीणा पर न सिर्फ ये धारा लगी बल्कि आगजनी, राज्य कार्य में बाधा और हाईवे जाम करने जैसे 10 से ज़्यादा धाराओं में मामले दर्ज हैं। नरेश मीणा ने शायद सोचा था कि वे खुद को राजस्थान का शहंशाह बना लेंगे। वे खुद को मसीहा समझने लगे थे जो कानून को अपने जूते की नोक पर रख सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है। एक सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारना इतना आसान नहीं है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका बार बार खारिज की है। 17 दिसंबर 2024, 4 जनवरी 2025 और हाल ही में 19 मार्च 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी ठुकरा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे अपराधियों को जमानत देकर समाज में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। नरेश मीणा की कहानी एक सबक है। ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। ये देश संविधान से चलता है, न कि तानाशाही से। एक अधिकारी को थप्पड़ मारना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। नरेश मीणा जेल में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि कानून की चक्की धीरे धीरे पिसती है लेकिन पूरी तरह पीस देती है। क्या नरेश मीणा की रिहाई का सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।